हेलो एवरीवन, लेट्स डू फर्स्ट ए एक्सरसाइज फॉर रेशियो। सो बेसिकली अपन कैसे करेंगे ना, मॉड्यूल के एक्सरसाइजेस करेंगे, देन एडिशनल क्वेश्चन बैंक्स, देन पास्ट ईयर क्वेश्चंस। सो ये जो पूल ऑफ क्वेश्चंस अपन कवर करेंगे ना, इसमें काफ़ी वैरायटी कवर होगी। मॉड्यूल एक्सरसाइजेस दैट वी डू आर अ बिट ईजियर, एडिशनल क्वेश्चन बैंक गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस, और फिर PYQ से एंड करेंगे जिसमें और काफ़ी वैरायटी और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस अपन करेंगे। यू विल गेट यूज्ड टू इट। चलिए, कैलकुलेटर भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1 है, फर्स्ट क्वेश्चन। आई सजेस्ट यू बाइंग एन ऑरपैट OT। ये वाला कैलकुलेटर लेंगे तो सही रहेगा। ऑरपैट OT 512 GT करके ये ऐसा कैलकुलेटर है, आप देख सकते हैं। समथिंग ऑफ सिमिलर सॉर्ट वुड बी हेल्पफुल। ये कैलकुलेटर स्पेसिफिकली इसके लिए, सो दैट अपन आने वाले काफ़ी टॉपिक्स में GT वाले तरीके और बहुत सारे तरीके से हम सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर वुड बी वेरी हेल्पफुल। तो वो अपने ये कैलकुलेटर पे ही होंगी कुछ ट्रिक्स, मतलब सिमिलर सॉर्ट, ऐसा सिटीजन ऐसे वाले कैलकुलेटर भी आते हैं ऐसे टाइप के। अपने बहुत सारे ट्रिक्स जो है वो कैसियो वाले कैलकुलेटर्स पे नहीं चलेंगे, GT वाले। यू विल सी डाउन द लाइन। सो आई वुड सजेस्ट use calculators of this sort. चलिए, let's start. First question, the inverse ratio of 11:15। तो अपने इंट्रो में देखा, इनवर्स रेशियो करना मतलब उल्टा करना। तो 11:15 का इनवर्स क्या हो जाएगा भाई? उल्टा कर दिया, 15:11। क्लियर? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर A। क्लियर? नेक्स्ट चल। द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3:4। इफ द एंटीसीडेंट इज 15 देन द कॉन्सिक्वेंट इज, क्या बोल रहा है? रेशियो कितना है? 3:4। इफ द एंटीसीडेंट इज 15, तो अपन ने पढ़ा भाई, रेशियो अगर A:B है तो A इज द एंटीसीडेंट, B इज द कॉन्सिक्वेंट। या तो न्यूमरेटर को एंटीसीडेंट बोलेंगे, डिनोमिनेटर को कॉन्सिक्वेंट बोलेंगे। तो अपन ने क्या बोला? इफ द एंटीसीडेंट इज 15, मतलब एंटीसीडेंट बन गया 15, तो कॉन्सिक्वेंट तू क्या बना? अब आपने क्या बोला? 3 को भाई 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बनेगा। वी हैव लर्न इफ इन अ रेशियो इफ यू मल्टीप्लाई द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट बाय द सेम टर्म, कोई चेंज नहीं होता। तो अगर आपने 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 4 को भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 5 कितना हो गया? अरे बाबा 20, विच इज आवर ऑप्शन D। बहुत बढ़िया, ये एक तरीका। या तो आप क्या बोल सकते हैं ना, समझो रेशियो है अपना 3:4। नाउ दिस रेशियो का एंटीसीडेंट इज 15, मतलब यही रेशियो इज नाउ इक्वल टू, क्योंकि वही है ना, वही बोल रहा ना, इफ द एंटीसीडेंट इज, मतलब यही रेशियो का अगर एंटीसीडेंट 15 है तो कॉन्सिक्वेंट कितना रे बाबा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। x इंटू 3 विल बी 3x, 4 इंटू 15 ऐसा लिख दूं, एंड फाइनली यू नीड द वैल्यू ऑफ x। तो ये 3 इंटू एक्स है ना, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपने क्या बोला भाई? x क्या हुआ? 4 इंटू 15 अपॉन 3। 4 इंटू 15 अपॉन 3 यू कैन डू इन कैलसी, बट 4 15 are 60 अपॉन 3 20 होता है। एनीवेज 4 इंटू 15 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 3 comes out to be 20। तो कैसे भी करिए यार, each one and the same, you get option D। क्लियर? पक्का? चलिए नेक्स्ट। The ratio of quantities is 5:7. If the consequent of its inverse ratio is 5, then the antecedent is, the ratio of quantities दिया है क्या? 5:7। अब ध्यान से क्या बोल रहा है? If the consequent of its inverse ratio, तो inverse ratio का जो consequent है वो है 5। तो पहले आपको इनवर्स रेशियो निकालना पड़ेगा। क्या बोले भाई? 5:7। आपका इनवर्स रेशियो क्या हुआ? 7:5 शॉर्ट। तो अपन ने ये क्या निकाला भाई? इसका समझ में आ रहा है राइट बेटा? इसका इनवर्स निकाला। क्वेश्चन ने क्या बोला? इफ द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो, राइट? सो वी फर्स्ट टुक द इनवर्स। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग इनवर्स का कॉन्सिक्वेंट, तो ये ऊपर एंटीसीडेंट है, ये अपना कॉन्सिक्वेंट होता है। क्वेश्चन ने बोला इफ द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो इज 5, ओके, the antecedent is 7। क्लियर? पक्का? रेशियो का इनवर्स, उसका क्वेश्चन ने कॉन्सिक्वेंट दिया था 5, तो एंटीसीडेंट कौन है उसका? 7, विच इज आवर ऑप्शन C। क्लियर? नेक्स्ट, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपाउंडेड अपन ने पढ़ा है, कंपाउंडेड देखा मतलब क्या करने का? सब एंटीसीडेंट्स का मल्टीप्लीकेशन, सब कॉन्सिक्वेंट्स का मल्टीप्लीकेशन, या तो सबसे बेस्ट जो भी रेशियो है उनको सबको मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म यार। तो अपन क्या बोल रहे हैं? द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ किसका? 2/3, 9/4, 5/6, 8/10, इन सब का कंपाउंडेड रेशियो, मतलब अपन ने सिंपल टर्म्स में क्या बोल दिया? सब फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो।
पॉइंट क्लियर, वी हैव सीन दैट इन इंट्रो। तो आपको सीधे सब लोग को मल्टीप्लाई करना है। यू कैन डायरेक्टली पुट इन कैलकुलेटर, या तो आपको अगर फ्रैक्शन कैंसलेशन जमता है तो वो भी करेंगे, दोनों कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। देखो 4 1 जा 4 2 जा, नेक्स्ट 3 1 जा 3 3 जा, ओके 3 1 जा 3 2 जा 6 2 1 जा 2 1 जा, next 5 1 जा 5 2 जा 10 2 1 जा 2 1 जा। Now what you are seeing, 1 into 1 into 1 into 1 1 1 into 1 into 1 into 1 1, so this is the answer 1 upon 1 which is my option A. So answer क्या है 1:1। आप बोले let's do in calci sir, चलिए करते। So 2/3 quickly, 9/4 5/6 8/10। अब इधर हो क्या रहा है, सब डिनोमिनेटर एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सब न्यूमरेटर एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये आप कैल्सी पे देखो ऐसा कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 10, ये जो भी आंसर आया ये आया 720, इसको आपने m प्लस कर दिया, m प्लस मीन्स इट इज स्टोर्ड इन कैल्सी। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर, 2 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 8 इक्वल टू, सो नाउ न्यूमरेटर इज 720, यू डिवाइड दैट बाय जो मेमोरी में स्टोर है। m प्लस किया मतलब मेमोरी में स्टोर हुआ है, ऐड होता है m प्लस करके, अपन ने उसको स्टोर किया है क्योंकि और कुछ ऐड नहीं करना। तो मैंने बोला डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके m प्लस किया, नाउ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई आपने किया 720, इसको आपको डिवाइड किससे करना है, जो आपने मेमोरी में स्टोर किया है, तो उसको मेमोरी को रिकॉल करना पड़ेगा। आपने MRC दबाया, जो मेमोरी में स्टोर है वो भी 720 है, अब आपने इक्वल टू दबाया, व्हाट यू आर सीइंग 1। सो आप इसको अगर कैल्सी में डालेंगे तो आंसर आएगा 1 1 मीन्स 1:1। आर यू गेटिंग पक्का? तो कैल्सी में कैसे किया, ये 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 10 किया आपने, उसको m प्लस कर दिया, m प्लस क्यों, तो रुक जा मेमोरी में स्टोर हो जा। फिर आपने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना था जो मेमोरी में था, तो MRC दबा के इट रिकॉल्स द मेमोरी, सो आंसर क्लियर। या आप ऐसा कर लो ना, 2 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 8 आया, उसको लिख दो, देन 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 10 उसको लिख दो, दोनों को डिवाइड करो, you'll get the same। पक्का राइट? चल नेक्स्ट, बट इसका थोड़ा बहुत आदत डालना चाहिए यार, इट विल हेल्प यू एट टाइम्स, हो जाएगा मेरे साथ सीखते सीखते आप भी प्रो हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3:4। ए डुप्लीकेट करने का मतलब स्क्वायर करने का, बहुत बढ़िया। तो 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, पक्का डुप्लीकेट रेशो मीन्स स्क्वायर करने का। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, विच इज माई ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट, द सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ 25:36। सब डुप्लीकेट मीन स्क्वायर रूट, तो आपने क्या बोला, स्क्वायर रूट ले ले 25 का, स्क्वायर रूट ले ले 36 का, स्क्वायर रूट ऑफ 25 5, स्क्वायर रूट ऑफ 36 6, या तो आप कैल्सी में डाल दो, 25 का फिर रूट 5 आया, 36 का फिर रूट का बटन 6 आया, सो 5:6। इज देयर एनी ऑप्शन? ओ यस, ऑप्शन नंबर डी जम रहा है। चल नेक्स्ट, द ट्रिप्लीकेट रेशो, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिप्लीकेट? ट्रिप्लीकेट करने का मतलब क्यूब करने का। चलिए 2 का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब, 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8, बहुत बढ़िया। 3 का क्यूब 3 3 जा 9 3 जा 27, सॉर्टेड। विच ऑप्शन ए? और ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये फ्रैक्शन रेड्यूस होते हैं कि नहीं। तो जैसे 5/6 में कुछ कैंसिल होने लायक नहीं था, 8/27 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है कैंसिल करने के लिए, सो दोज आर आर ऑप्शंस। ओके चलिए नेक्स्ट, दिस आर सम वेरी इजी क्वेश्चंस। ओके, एकदम इतने इजी क्वेश्चन आएंगे नहीं एग्जाम में, ये जस्ट स्टार्ट हो रहा है, अभी बिल्ड हो रहा है, अपन धीरे धीरे बिल्ड कर रहे हैं चीजें। द सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 8:27। सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब रूट, सो क्यूब रूट ऑफ 8 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 27। अब भी अपन ने इधर देखा भाई, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, अब इधर क्या हो रहा है, क्यूब रूट ऑफ 8 कितना रे बाबा 2, क्यूब रूट ऑफ 27 कितना रे बाबा 2:3, विच इज माई ऑप्शन सी। क्लियर? हो सके तो ये बेसिक वाले क्यूब्स तो अपन को और स्क्वायर्स याद रहते हैं यार, वो 10-20 तक याद रहेंगे तो थोड़ा और इजी हो जाता है। ऑल्दो आपके पास कैलकुलेटर है सो यू डोंट हैव टू वरी, बट हाँ अगर थोड़ा बहुत याद रहेगा स्क्वायर क्यूब्स तो उससे चीज़ें थोड़ी और क्विक हो जाती है यार, कैल्सी में भी टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं। ऑल्दो इफ़ यू से चल सर 8 का क्यूब रूट तो ईजी है, कोई ऐसा गंदा नंबर है उसका क्यूब रूट चाहिए, तो अपने पास कैलकुलेटर का तरीका है। आप लॉ ऑफ इंडाइसेस में और थोड़ा पावर रूट वेट वाली चीज़ें सीखेंगे। अब मैं जस्ट इधर एक बार इंट्रो कर दे रहा हूँ क्योंकि वो आया है, ध्यान देना। समझो आपको चाहिए क्यूब रूट ऑफ 8, ओके, इन लॉ ऑफ इंडाइसेस या आफ्टर स्टडिंग लॉ ऑफ इंडाइसेस आपको समझेगा ये क्यूब रूट ऑफ 8 कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ पावर एज 8⁻⁴। ये लॉ ऑफ इंडाइसेस आपने स्कूल में भी पढ़ा है, बट अपन इंडाइसेस करेंगे 2-3 लेक्चर के बाद, तब आपको समझेगा। क्यूब रूट ऑफ 8 को मैंने पावर के भाषा में लिखा बेटा 8⁻⁴। अब कैलकुलेटर क्या बोलता है, अगर आपको कोई भी मतलब ये कैलकुलेटर तरीका क्या बोलता है,
कैलकुलेटर ट्रिक टू कैलकुलेट nth रूट ऑफ एनी नंबर। nth रूट मतलब क्यूब रूट, फोर्थ रूट, 10th रूट, जो भी आपको निकालना है ये कैलकुलेटर तरीके से आएगा। जैसे देख इधर क्या बोला, x रेस टू 1/n, मैं क्या निकाल रहा 8 रेस टू 1/3, तो अपने लिए x कौन है 8 और अपने लिए n कौन है 3। आर यू गेटिंग? तो ये कैलकुलेटर ट्रिक क्या बोल रहा है, x ले और रूट दबा 12 टाइम। देख ध्यान से, तो अपन क्या बोल रहे हैं, अपने पास x की जगह 8 है तो 8 लूंगा, फिर रूट दबाऊंगा 12 टाइम्स, क्लियर, फिर करूंगा -1, फिर करूंगा इंटू 1 करेंगे अपन, डोंट वरी, फिर करूंगा डिवाइडेड बाय n, n कौन है अपना 3 है रे बाबा, फिर +1 इंटू इज इक्वल टू 12 टाइम्स, अपना आंसर आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं प्रैक्टिकली। ओके रेडी, कैलकुलेटर है आपके पास। चलिए 8 लेंगे, 8 देन रूट दबाएंगे स्क्वायर रूट 12 टाइम्स। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम्स ओनली, देन -1, देन इंटू 1, देन डिवाइडेड बाय 3, देन +1। अब ध्यान से इंटू इज इक्वल टू, ये जो पेयर है ना दैट यू हैव टू प्रेस 12 टाइम्स। देखो ध्यान से, इंटू इज इक्वल टू एक बार हुआ, इंटू इज इक्वल टू 2, इंटू इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। Do you see on Calc 2.000 means the answer came out to be 2 and we know cube root of 8 is 2। तो Calc में मिलता क्या रहा वाह, यस मिलता। आप समझ रहे हो राइट। सो ऑल्दो दिस इज नॉट सजेस्टेड, क्यूब रूट ऑफ 8 के लिए आप ये यू विल गेट अ हैंग ऑफ इट, आप इसमें बहुत प्रो हो जाएंगे, आप फटाफट करेंगे इफ़ यू यूज मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स। बट यार ऐसे इजी वाले तो ओरली निकालना चाहिए राइट, इतना आपको भी आता है आई नो, बट जस्ट इफ इन केस यू थिंक अगर इधर नंबर कुछ डिफिकल्ट आ जाए तो भाई कैलकुलेटर अपने पास है। आई होप दिस इज क्लियर, दिस देयर इन आवर नोट्स। चलिए आगे। The ratio compounded of 4/9 and duplicate ratio of 3/4 is, कंपाउंडिंग करना है फिर से, मतलब सब लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे जो भी है किसका, ऑफ 4/9 एंड डुप्लीकेट ऑफ 3:4, तो 3/4 का डुप्लीकेट, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। आर यू गेटिंग दिस? 4/9 एक रेशो है और दूसरा कौन 3/4 का डुप्लीकेट, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इनका कंपाउंडिंग भाई देख इजी है, 9 9 कट, 9 1 जा 9 1 जा 4 1 जा 4 4 जा, क्या बचा ऊपर 1 और नीचे क्या बचा 4, तो आंसर क्या है 1:4 विच इज माई ऑप्शन ए। कैलकुलेटर में भी आप कर सकते हो, नॉट एन इशू। डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दे 9 इंटू 16 m प्लस, फिर 4 इंटू 9 इक्वल टू डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल्ड, सो आई एम गेटिंग 0.25। समझे आप क्या किया मैंने राइट। या तो देखो आप m प्लस m माइनस MRC से बहुत यूज टू हो जाएंगे धीरे धीरे, अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं। देखो या तो अगर आपको लग रहा है, सॉरी आपको देखो ऐसा करना है, ऐसा करो 4 इंटू 9 आपने कैल्सी में डाला, फिर 9 इंटू 16 आपने कैल्सी में डाला, यू आर डिवाइडिंग दिस टू, ओके 36 डिवाइडेड बाय 144, ये आ रहा है 0.25। नाउ लेट्स चेक कौन सा ऑप्शन 0.25 है, पहला चेक करते 1:4 मतलब 1 डिवाइडेड बाय 4, 1 डिवाइडेड बाय 4 0.25 आंसर, क्लियर। तो ये लिखने से अच्छा वो m प्लस MRC अपन को हेल्प कर देता है। कैसे करते, अगर ऊपर नीचे सब मल्टीप्लिकेशन में तो चीज़ें इजी लगती हैं, m प्लस ये वो से। चल 9 इंटू 16 आया क्या आंसर, उसको बोला m प्लस। नाउ न्यूमरेटर 4 इंटू 9 इक्वल टू 36 को किससे डिवाइड करना है, जो मेमोरी में है, तो MRC दबा के उसको बुलाया तो 144 है मेमोरी में, आ गया आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, द रेशो, तो देर आर मेनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंपाउंडिंग इन फर्स्ट एक्सरसाइज, लेट्स डू दैट। द रेशो कंपाउंडेड ऑफ, किसका कंपाउंडिंग करना है 4/9 एंड डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3:4, मतलब 3/4 का डुप्लीकेट कर दे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ द क्वेश्चन, ध्यान से पढ़, ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 2:3 एंड 9:7। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रिप्लीकेट कर दे 2:3 का भी और ट्रिप्लीकेट कर दे 9:7 का भी, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेशो कंपोनेंट ऑफ 4:9 एंड डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3:4 एंड ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 2:3, ये एक चीज है, एंड एक अकेला है 9:7। तो आपको ट्रिप्लीकेट सिर्फ किसका निकालना है बोल रहा, वो 2:3 का ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब करेंगे 2 का, 2 2 जा 4 2 जा 8,
means 2 cube, right? And 3 का cube, 3 into 3 into 3, you can put in calci, 3 3s are 9, 3s are 27 and 9 by 7. Is this clear? You can do cancellation या सीधा कैल्सी में, अब आपको पता है ये सब चारों डालो कैल्सी में, मल्टीप्लीकेशन प्रेस m प्लस, देन न्यूमरेटर को डालो कैल्सी में, इज इक्वल टू फिर डिवाइडेड बाय MRC, आपका आंसर आ जाएगा। फिर चेक करना चारों में से कौन सेटिस्फाई कर रहा, अपन काटाकुटी करें, लेट्स ट्राई टू कैंसिल। ओके, 8 1 जा 8 2 जा 16, 2 1 जा 2 2 जा 4, this 9 कैंसल, 9 1 जा 9 3 जा, और कुछ कट रहा क्या? चल भाई न्यूमरेटर में क्या बचा है, 2 into 1 1 1 1 is 2, 1 into 1 3 7s are 21, so the answer is 2 by 21, which is my option C. Clear? Chal. The ratio compounded of 4 by 5 and 9 by 7 and triplicate ratio of 3:4, मतलब 3 का क्यूब और 4 का क्यूब, 3 3 जा 9 3 जा 27, 4 4 जा 16, 4 जा 64, या आप कैल्सी में कर लो यार, इतना लोड नहीं। 4 into 4 into 4 कितना आ रहा? 64, शॉर्ट। एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 3 जा 27, इसका आंसर निकालना है। अगेन यू कैन डायरेक्टली पुट इन कैल्सी, या तो आप इधर से कैंसिल कर दो, ये गया 27 1 जा 8 1 जा 8 8 जा 64, एनीथिंग एल्स इज गेटिंग कैंसल्ड, यस, 4 1 जा 4 2 जा 8, तो क्या बच गया, ऊपर से बच रहा 9, नीचे से 5 7 जा 35, 35 2 जा 70, सो द आंसर इज 9:70। इसमें कुछ कैंसलेशन और नहीं हो रहा, तो ये अपना रेड्यूस्ड फॉर्म में ये अपना आंसर है। 9:70 नहीं है रे वाह, तो आंसर आया डी। इज दिस सॉर्टेड? पक्का आप कैल्सी में भी कंफर्टेबल हो, राइट? अभी चलिए, if a is to b is 3:4, the value of 2a plus 3b is to 3a plus 4b is, इधर अपन एक शॉर्टकट यूज करेंगे, a by b दिया 3/4, जब भी ऐसा रेशो दिया रहेगा और कोई चीज़ों का रेशो निकालना होगा तब अपन ये शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। अपन ये शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, a के जगह पुट कर 3 और b के जगह पुट कर 4, किधर जो रेशो मांगता है उसमें। चलिए करते हैं, तो a के जगह क्या पुट करेगा 3 और b के जगह क्या पुट करेंगे 4। क्लियर? ये हो गया न्यूमरेटर 2a प्लस 3b अपॉन 3a, a कितना है 3 प्लस 4b, b कितना है 4। इज दिस क्लियर? नाउ देखो, अब डिनोमिनेटर में दो टर्म्स का एडिशन है, तो वो डायरेक्ट पूरा m प्लस से सीधा ऐसा नहीं होता है, तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन इधर करना पड़ेगा। देख ध्यान से, इसका कैलकुलेशन करते हैं अभी, देख ध्यान से, पहले डिनोमिनेटर कर लेते चाहिए, तो 3 into 3 m प्लस 3 into 3 9, ये मेमोरी में स्टोर हुआ है। अब 4 into 4 16, वो इसके साथ ऐड करना है, तो ऐड करना है मतलब m प्लस दबाएंगे क्या, 4 into 4 m प्लस, तो दोनों नंबर ऐड हो गए, 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, ऐड होके 25 होना चाहिए। मेमोरी रिकॉल किया, दिख रहा है 25, तो डिनोमिनेटर में लिख दिया 25। एक और बार MRC दबाया तो मेमोरी क्लियर हो जाता, तो अपन को क्लियर करना है, क्योंकि अब न्यूमरेटर की बात करें, ओरली कर सकते हैं कैलकुलेशन, आई एम जस्ट शोइंग यू द यूज ऑफ कैलकुलेटर। सो 2 into 3 m प्लस एंड 3 into 4 m प्लस, लेट्स मेमोरी रिकॉल, इट्स कमिंग आउट टू बी 18। मैंने फिर MRC दबाया और क्लियर कर दिया, अब मेमोरी में कुछ नहीं है। जैसे आप MRC 2 बार दबाते हैं, मेमोरी रिकॉल होती है और फिर मेमोरी क्लियर भी हो जाती है। नाउ यू हैव टू डिवाइड 18 by 25, कोई फैक्टर क्या कॉमन है नहीं, राइट? तो अपना आंसर क्या है 18:25, विच ऑप्शन डी। क्लियर, राइट? अब ये अगर नॉर्मल तरीके से करना होता ना, देखो अपन ने जुगाड़ यूज किया, a के जगह डाल 3, b के जगह डाल 4। आपको अगर ये नॉर्मल तरीके से करना है ना, तो ये देखो आप ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। देख ध्यान दे, a by b इज इक्वल टू 3/4, अपन बोलेंगे लेट x बी द कॉमन मल्टीपल, तो a क्या हो जाएगा 3, या k बी द कॉमन मल्टीपल, कुछ भी बोल दो, 3k, और b हो जाएगा 4k। आप ये उठा के इसमें डाल दो, आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर ऊपर आएगा 18k और नीचे आएगा 25k, ऊपर नीचे से k कैंसिल, स्टिल द आंसर इज सेम। क्लियर है? तो ये शॉर्टकट अपन यूज कब कर सकते हैं, जब ऐसा रेशो दिया है और जिस चीज की वैल्यू चाहिए वो भी रेशो है, क्योंकि ऊपर नीचे से k कटेगा ऐसा, तो उससे अच्छा डायरेक्ट शॉर्टकट अपन a के जगह बोले 3 डाल, b के जगह डाले बोल 4, खत्म। क्लियर है? लेट्स गो अहेड। 2 numbers are in the ratio 2:3. If 4b is subtracted from each, then they are in the ratio 3:5. The numbers are
आपको मैं जिधर भी मल्टीपल वेज से सॉल्व होगा ना सम्स, आई विल शो यू। आप पूछेंगे सर क्यों सिर्फ शॉर्टेस्ट वे बनाओ, बता दो क्यों इतना मेहनत करना है। देखो कैसा होता है ना, कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में होते हैं जो ज़रूरी नहीं है वो शॉर्टकट वाले तरीके से सॉल्व होंगे। क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, यू विल हैव टू सॉल्व इट इन सम अदर वे या डिटेल में। तो हर बार शॉर्टकट्स काम नहीं आते यार, तो मल्टीपल मेथड्स पता होना ज़रूरी है। तो आप मेरे से मल्टीपल मेथड सीखो, एग्जाम में आपको जो आपको लग रहा है शॉर्टकट मेथड से हो रहा है कर दो भाई, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होंगे जो जरूरी नहीं है शॉर्टकट से सॉल्व होंगे और वो आएंगे आपके लाइक फाउंडेशन वाले जर्नी में, आपको समझेगा। सो प्लीज लर्न ऑल द मेथड्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। द टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। तो इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका रिवर्स ट्रिक। रिवर्स ट्रिक मतलब ऑप्शन यूज करके मैं जब सॉल्व करूंगा मैं उसको रिवर्स ट्रिक बोलता हूँ। तो क्या बोल रहा है भाई, दो नंबर्स का रेशियो है 2:3, तो दो नंबर्स है जिनका रेशियो 2:3 है। फिर क्या बोल रहा है, इफ 4 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच। ईच मतलब ये जो टू कॉन्जिक्वेंट है, एंटीसीडेंट और कॉन्जिक्वेंट है, टू अपना एंटीसीडेंट 3 अपना कॉन्जिक्वेंट, ये दोनों में से 4 सब्ट्रैक्ट करना है तो रेशो बन जाएगा 3:5। तो मैंने इधर लिख दिया शॉर्ट में, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम ईच देन द रेशो विल बिकम 3:5। नाउ लेट्स गो बाय आवर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन क्या है, 16:24। तो पहला जो कंडीशन है वो ये है, दूसरा कंडीशन है ये। जो ऑप्शन ने ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किया वो अपना आंसर। चलिए पहला 16:24 चेक करते हैं। इनका रेशो, ये जो दो नंबर है 16:24, देखो क्वेश्चन ने वही बोला ना, द नंबर्स आर, सो आर दिस टू नंबर्स, लेट्स चेक इफ दे आर सेटिस्फाइंग दिस टू कंडीशंस देन इट विल बी आवर आंसर फॉर श्योर। लेट्स चेक 16:24, क्या ये 2:3 है, कैंसिल हो रहा, 8 2 8 3 ओ यस, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई रे बाबा, 2:3 चाहिए था। आप बोले कैल्शियम में करना तो ऐसा कर सकते हैं, 16/24 कम्स आउट टू बी 0.6666। व्हाट इज 2/3, 2/3 0.6666। यस, नेक्स्ट क्या बोला, इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, मतलब दोनों नंबर से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 में से 4 सब्ट्रैक्ट करना है एंड 24 में से भी 4 सब्ट्रैक्ट करना है, देन द रेशो विल बी 3:5। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। लेट्स चेक वेदर इट्स 3:5। ओके, तो जैसे ही अपन ने दोनों नंबर से बेटा 4 सब्ट्रैक्ट किया, इसका रेशो अगर 3:5 आया तो गारंटी अपना ये आंसर है। चल चेक करते हैं, 16 में से 4 गया 12, 24 में से 4 गया 20। लेट्स ट्राई टू रेड्यूस इट, 4 जाएगा, 4 3 4, 5 20, ओ 3:5 आ रहा भाई, अपन को वही चाहिए था, गारंटी ए आंसर है। क्योंकि ए वाले आंसर ने, जो ए ऑप्शन है उसने दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर लिया, मींस गारंटी ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। आर यू गेटिंग इट? पक्का ये समझा कैसे किया हुआ है? आपको चाहिए तो कैल्शियम में यूज कर लो यार, 12/20 आप कैल्शियम में डिवाइड करो, कितना आ रहा, 0.6। लेट्स चेक व्हाट इज 3/5, 3/5 0.6। ये मैं कैल्सी इसके लिए बता रहा हूँ, कभी कभी हो जाता है। सम स्टूडेंट्स आर नॉट कंफर्टेबल विद रेड्यूसिंग, काटाकुटी नहीं जमता, कोई टेंशन नहीं भाई, अपने पास कैल्सी का आशीर्वाद है, सो डोंट हैव टू वरी। आर यू गेटिंग इट? सो ये था अपना रिवर्स ट्रिक। नाउ लेट्स सॉल्व इट बाय नॉर्मल वे। मैं उसको नॉर्मल तरीका बोल रहा हूँ। क्वेश्चन ने क्या बोला, दो नंबर्स आर इन द रेशो 2:3। सो अगर रेशो दिया है 2:3 दो नंबर का, तो क्या वो नंबर 2 और 3 है? एक नंबर 2 है, दूसरा नंबर 3 है? नहीं नहीं, उनका रेशो 2:3 है। सो अपन ने स्कूल में भी बहुत बार किया है, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। सो अपन ने क्या बोला, इफ आई मल्टीप्लाई एंटीसीडेंट बाय द कॉमन मल्टीपल, जैसे 2 को मल्टीप्लाई किया x से तो 2x मिलेगा, दैट इज माय फर्स्ट नंबर, और 3 को मैंने x से मल्टीप्लाई किया 3x, दैट विल बी माय सेकंड नंबर। सो इफ द रेशियो इज 2:3, अपन ने लिया लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, तो वो x दोनों एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे को क्या मिला, 2x एंड 3x। सो मेरा एक नंबर कौन है बेटा, 2x, और दूसरा नंबर कौन है मेरा, 3x। नाउ क्वेश्चन क्या बोला, 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ, देन तो मैंने दोनों को 4 से सब्ट्रैक्ट किया, 2x को 4 से सब्ट्रैक्ट किया, 3x को भी 4 से सब्ट्रैक्ट किया, तो दोनों नंबर्स को जब 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे देन दे आर इन द रेशो 3:5। तो ये करने के बाद अगर मैंने रेशो लिया, रेशो हो जाएगा 3:5। इज दिस क्लियर? अब अपन क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके मेरे को x की वैल्यू मिलेगी, x उठा के 2x और 3x में डालेंगे तो दोनों नंबर्स मिल जाएंगे। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें ध्यान से, 5 जाएगा उनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, देख ध्यान से, 5 आया इनके पास, 5 इनके पास, 5 इंटू 2x 10x, 5 2 10 एंड x, 5 इंटू -4, 5 4 20। इज दिस क्लियर? अब ये दोनों जाएंगे 3 के पास, देख ध्यान से, 3 इंटू 3x 9x माइनस 3 4 12।
आपको किसका वैल्यू चाहिए इधर से, x का, तो सब x एक जगह ले लो और जिसके पास x नहीं है उसको एक साइड रख दो। तो क्या बोला, इधर कौन है 10x, 9x इधर आया बेटा तो -9x होगा, इधर -12 है, -20 उधर गया तो इज इक्वल टू के वो साइड जाके साइन चेंज होता है, -20 उधर जाके +20 हुआ और इधर बचा -12। चल ध्यान से 10x - 9x कितना, x, 1x मीन्स x, 20 - 12 8, तो x की वैल्यू आई 8। बट मेरे वो दो नंबर्स कौन है, 2x एंड 3x। आपने क्या बोला, 2x मीन्स 2 × 8 16, 3x मीन्स 3 × 8 8 3 = 24। तो मेरे दो नंबर्स कौन है रे बाबा, 16 एंड 24, विच इज माई ऑप्शन ए। सो गारंटी ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए। चल नेक्स्ट, द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इन द रेशो, the angles of a triangle are in the ratio 2:7:11. the angles are, again we can solve it by different ways. सबसे पहले रिवर्स टिक कर दे, क्या होना चाहिए एज पर रिवर्स टिक कंडीशन क्या है, द एंगल्स आर इन द रेशियो 2:7:11, मतलब जो तीन एंगल्स है उनका ये रेशियो होना चाहिए। वो तीन एंगल्स किसके हैं, ट्राइंगल के। तो एक और कंडीशन हिडन है, वो तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। आपने स्कूल में ज्योमेट्री में पढ़ा होगा राइट, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 180 डिग्री। तो आपको वो भी देखना है, सम ऑफ एंगल्स शुड बी 180 डिग्री, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो एंगल्स, ये जो ऑप्शन में एंगल्स है उनने ये रेशो तो सेटिस्फाई कर लिया बट उनका टोटल 180 नहीं हो रहा भाई, तो आंसर नहीं हो सकता। और ऊपर से नन ऑफ दिस दिया है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है ए बी सी में से ही कुछ ऑप्शन होगा। आप समझ रहे राइट। लेट्स चेक ए ऑप्शन, 20:70:90। अपन क्या कर रहे हैं समझा राइट, ये तीन अगर एंगल्स है तो उनका रेशो 2:7:11 होना चाहिए। सो अपन ने तीनों एंगल्स का रेशो लेके दिखा। ओके नाउ जो भी कॉमन फैक्टर है वो कट करेंगे, तो सबको मैंने 10 से डिवाइड किया, क्या आ रहा है 2:7:9। और कुछ कटेगा इधर से, नहीं भाई कुछ और कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है। सो ए आंसर तो गारंटी नहीं है, क्योंकि रेशो ही 2:7:11 नहीं मिल रहा मेरे को। समझ में आ रहा है। चलिए बी ऑप्शन, 30:70:80, 10 से फिर डिवाइड कर दिया मैंने, 3:7:8। कोई कॉमन फैक्टर है कटने के लिए, नहीं। तो क्या ये आंसर 2:7:11 से इक्वल है, नहीं, तो मेरा आंसर नहीं। चलिए भाई सी ऑप्शन क्या बोल रहा, 18:63:99। चल भाई किससे कटेगा, 9 से कटेगा हर एक नंबर, 9 2 जा 9 7 जा 9 11 जा, 2:7:11 और कटेगा नहीं, ओ भाई इक्वल आ रहा। तो ये पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। अब एक और चीज़ क्या चेक करनी है, क्या इनका एडिशन 180 है, मतलब किसका 18 + 63 + 99 शुड बी 180। चलिए चेक कर ले, 18 + 63 + 99 कम्स आउट टू बी 180 डिग्री। बहुत बढ़िया, मतलब गारंटी अपना आंसर कौन है, सी। क्लियर, ये हो गया अपना रिवर्स तरीका। लेट्स डू बाय नॉर्मल तरीका। तो नॉर्मल तरीका आप क्या बोल रहे हैं, एंगल्स का रेशियो दिया है 2:7:11। इफ x इज द कॉमन मल्टीपल, व्हाट आर द एंगल्स, फर्स्ट एंगल इज 2x, सेकेंड एंगल इज 7x एंड थर्ड एंगल इज 11x। इज दिस क्लियर, पक्का ये समझ है आपको राइट। रेशो अगर दिया है कॉमन मल्टीपल x, अगर सबको हर एक टर्म को दे दिया तो वो पहला एंगल हो गया, दूसरा एंगल आ गया, तीसरा एंगल आ गया। अब कंडीशन क्या है, सर आप तीनों एंगल्स तो ट्रायंगल के हैं, तो मैं तुम तीनों का करूंगा एडिशन। तो क्या बोला, सम ऑफ दिस 3 एंगल्स शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। इससे सॉल्व करके मेरे को x आएगा, x उठा के इनमें भरूंगा तो तीनों एंगल्स आ जाएंगे। आप अभी थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे राइट, यू आर गेटिंग द लॉजिक राइट, यू आर बिल्डिंग इट राइट। 2 + 7 9, 9 और 11 20x. So what is x, 180/20? You can put in calci, या तो इसे तक कर दो, ठीक है। 180 divided by 20 is 9, 2 1 2 9 तो x आ गया मेरे को। आई नीड द 3 एंगल्स। चल भाई 2 × 9 कितना, 18 दिख रहा है, 2 9 से मल्टीप्लाई किया 18, 7 × 9 63, finally 11 × 9 99. So what are my angles, 18 63 99, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया, जम रहा है क्या यार, पक्का ना। चलिए, डिवीजन ऑफ 324 बिटवीन x एंड y इज इन द रेशियो 11:7, x एंड y वुड गेट रुपीज। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये जो 324 रुपीज है ना, ये दो लोग में बांट दिया, एक x में और एक y में, और वो कितने रेशो में बटा, 11:7। सो वो दोनों को कितना कितना पैसा मिला है,
एक तरीका रिवर्स ट्रिक वुड बी द बेस्ट वे। क्या बोला, दोनों जो x और y को जो अमाउंट मिल रहा है वो टोटल 324 डिवाइड हुआ है ना, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ x को जो पैसा मिला प्लस y को जो पैसा मिला वो टोटल 324 होना चाहिए, ऐसा बोल दूँ। तो मैंने बोला भाई सम शुड बी 324, जम रहा कि नहीं। और एक कंडीशन और क्या, उनका रेशो होना चाहिए 11:7। लेट्स चेक विच ऑप्शन इज डूइंग दिस। पहला वाला 204 प्लस 120, ये तो सीधा 324 आ रहा है पक्का। 204 प्लस 120 इज 324। नाउ लेट्स चेक द रेशो 11:7 आ रहा है कि नहीं। चलिए भाई 204 अपॉन 120, आप इसको 12 से काट सकते हैं, जम रहा है। 12 10 जा 12 1 जा 12 84 12 7 जा, तो ये आ रहा है 17/10। अपन को चाहिए 11:7, तो ये आंसर नहीं है। या तो सबसे बेस्ट कैलकुलेटर में डालने का टेंशन नहीं लेने का। क्या रेशो चाहिए था 11:7। लेट्स डिवाइड 11:7 मतलब डेसिमल में कितना होता है 1.57। अपन को क्या चाहिए, क्या आया 204/120। लेट्स चेक 204 डिवाइडेड बाय 120 कम्स आउट टू बी 1.7। 1.7 is not equal to 1.57 means guarantee A is wrong option। चलिए B 200 plus 124, let's do it orally। 200 plus 124 is 324, addition satisfied। Let's check the ratio। 200 divided by 124 comes out to be 1.61। So 200 divided by 124 comes out to be 1.61 which is not equal to 1.57। तो मेरा ऑप्शन नहीं है। C चेक करिए भाई, 180 में 144 ऐड किया, 324 है। 180 प्लस 144 324। ओ यस, लेट्स चेक द रेशो। 180 बाय 144, 180 डिवाइडेड बाय 144 कम्स आउट टू बी 1.25। भाई तू भी नहीं है, सो व्हाट्स द ऑप्शन डी फॉर श्योर। तो मेरा ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी। क्लियर है, एक तरीका ये हुआ। चलिए आप बोले नॉर्मल तरीके से करना है, देख ध्यान दे, मैंने क्या बोला, x और y को जो पैसा मिल रहा है वो क्या रेशो में मिल रहा है 11:7। अपन ने क्या बोला, लेट x बी द कॉमन मल्टीपल। तो x को कितना पैसा मिला 11x, y को कितना पैसा मिला 7x। क्लियर। अब इन दोनों को जो पैसा मिला है वो टोटल कितना है 324। तो अपन ने क्या किया 11x प्लस 7x इज इक्वल टू 324। हाउ मच इज दिस 18x विच इज 324। सो व्हाट इज x 324 डिवाइडेड बाय 18, ये 18 का स्क्वायर है एक्चुअली, तो 18 ही आएगा। कल से मैं कर लेंगे 324 डिवाइडेड बाई 18 इट कम्स आउट टू बी 18। तो x आया 18, इतना क्लियर है। बट मेरे को क्या चाहिए, दोनों को कितना पैसा मिला। सो 11 इंटू 18 इज x को जो पैसा मिला एंड 7 इंटू 18 इज जो y को पैसा मिला। चलिए 18 इंटू 11 कम्स आउट टू बी 198 और 18 इंटू 7 कम्स आउट टू बी 126। सो ये अगर ऑप्शन में होता तो मेरा आंसर गारंटी ये होता। तो ये हो गया अपना रिवर्स ट्रिक, पहला तरीका। ये नॉर्मल तरीका दूसरा। ये एक और तरीके से कर सकते हैं। देखो आपने अकाउंट्स पढ़ा, आपने 11th में अकाउंट्स पढ़ा, तो उधर आपने पार्टनरशिप सीखा रहेगा कि अगर कुछ पैसा है वो ए और बी में ये रेशो में डिवाइड हो रहा है तो आपने वो पार्टनरशिप में किया रहेगा। या अब अगर नहीं किया तो लेट्स डू इट ना। ये कब कर सकते हैं, जो ये ध्यान देना, अगर मेरे को रेशो पता है 11:7 दो लोगों में, और मेरे को पता है ऐसी कोई टोटल चीज़ है, टोटल अमाउंट है जो दोनों में डिवाइड हो रहा है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, ये कैसे कर सकते हैं रेशो वाइज। मैंने बोला x को जो पैसा मिल रहा है वो क्या है 11:7 रेशो में है। इसमें 11 वाला जो हिस्सा है वो x का है, 7 वाला हिस्सा है वो y का है। तो इफ यू आर फाइंडिंग x का हिस्सा, मैंने बोला 11 इज x वाला पार्ट अपॉन टोटल। व्हाट इज टोटल 11 प्लस 7 विच इज 18। ये हो गया वो हिस्से में जो x को पैसा मिलने वाला है इनटू द टोटल अमाउंट विच इज 324। तो इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट द वैल्यू जो x को मिलने वाला है। अब y का कैसे करेंगे, 11:y में y 11:7 में y का हिस्सा कौन है 7 अपॉन व्हाट इज टोटल 11 प्लस 7 18 इनटू जो टोटल अमाउंट इन लोग में डिवाइड होने वाली है। आप ये कैलसी में डालिए, आंसर आ जाएगा। चलिए ये तो ये अभी अपन ने किया था 324 अपॉन 18 इज 18। तो 18 1 जा ये 18 है, 11 इंटू 18 अभी मल्टीप्लाई किया 198, जम रहा है क्या, ये कैलसी में डाल दे भाई। 11 इंटू 324 कर डिवाइडेड बाई 18 कर देना, कोई टेंशन नहीं। सेम 18 से कट 18 1 जा 18, 18 का स्क्वायर है राइट 324, 7 इंटू 18 126। सो व्हाट्स द आंसर। So you do by this, that or this method, you get the same answer, right? So अपना आंसर कौन है D, none of this. Okay.
आनंद अर्न्स ₹18 7 hours एंड प्रमोद ₹19 12 hours, द रेशो ऑफ देयर अर्निंग्स। तो मेरे को ये क्वेश्चन में दोनों जो आनंद और प्रमोद है उनके अर्निंग्स का रेशो चाहिए। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हैं, ओ आनंद आपने कमाया 80 रुपए, प्रमोद तुमने कमाया 90 रुपए, चलिए भाई 80/90, तो अपना आंसर 8/9, ऑप्शन नंबर सी। अरे नहीं, ये रॉन्ग है। समझ गए आप, राइट। रेशो का डेफिनेशन में अपन ने पढ़ा है, कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइप एंड सेम यूनिट्स। अब इधर प्रॉब्लम क्या हुआ है, चलिए दोनों तो अर्निंग्स की बात हो रही है, लेकिन आप ऐसा कैसे कंपेयर कर सकते हैं यार। 7 hours में इसने कमाया 80 रुपया और इसने 12 hours में कमाया 90 रुपया, तो आप ये दोनों को कैसे कंपेयर कर सकते हैं यार। ये कंपैरिजन तब होता जब ये भी 7 hours का अमाउंट है और ये भी 7 hours का अमाउंट है, या दोनों भी 12 hours का अमाउंट है, तो सेम ग्राउंड पे कंपैरिजन हो सकता है। ऐसा नहीं बोल सकते ना, अच्छा 7 घंटे में तूने 80 कमाया, 12 घंटे में तूने 90 कमाया, ठीक है भाई तूने ज़्यादा पैसा कमाया, ऐसा नहीं बोल सकते, राइट। यू हैव टू कीप द सेम ग्राउंड्स, लाइक कंपैरिजन सेम तरीके से होना चाहिए, आप समझ रहे। तो अब ये 7 घंटे, ये 12 घंटे, अब इसको 12 घंटे बनाओ या इसको 7 बनाओ, या सबसे बेस्ट दोनों की 1 hour की कमाई निकाल सकते हैं अपन। देखो ऐसा, if 7 hours में he is earning 80 rupees, how much will he earn in 1 hour? इसको आप x बोल दो, मैं क्वेश्चन मार्क डाल रहा था। आपने स्कूल में ऐसा किया, राइट। 5 bananas कॉस्ट 50 rupees, हाउ मच वुड 1 banana कॉस्ट? सो यू क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व इट सेम वे। अगर 7 घंटे में वो 80 रुपए कमा रहा है, तो 1 घंटे में कितना क्रॉस मल्टीप्लाई, x इंटू 7 7x, 1 इंटू 80 इज 80, सो हाउ मच इज x? 80/7. What is 80/7? x, what is that? In 1 hour, Anand is earning 80/7 rupees. You don't have to divide that in calci, ऐसे रहने दो। अब आगे, अगर 12 घंटे में वो 90 रुपए कमा रहा है, कौन? प्रमोद। सो इन 1 hour हाउ मच विल ही अर्न? मैंने इसको y बोल दिया क्योंकि इधर x लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई 12 इंटू वाई 12y, 91 जा 90, सो हाउ मच इज y? 90/12। अगेन डोंट कैंसिल इट, दैट्स फाइन। व्हाट इज 90/12? प्रोमोज अर्निंग इन 1 hour। तो दोनों का ये क्या है, 1-1 घंटे की कमाई, उसका मेरे को चाहिए रेशियो। कैन वी फाइंड दैट? लेट्स डू दैट। तो अपन ने क्या बोला, आनंद का अर्निंग अपॉन प्रोमोद का अर्निंग। क्लियर? नाउ दिस इज फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन। जब भी फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन होता है, ये जो डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकेट होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है उसका, या तो मेरे भाषा में जो डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन है उसने मारा पलटी मारा, मतलब ऐसा उल्टा हो जाता। सो न्यूमरेटर इज 80/7, ये अपॉन है तो मल्टीप्लीकेशन होगा किसका? डिनोमिनेटर के, फ्रैक्शन ने मारा पलटी, सो 90/12 विल बिकम 12/90। यू कैन पुट एवरीथिंग इन कैल्सी। शॉर्ट या कैंसिल हो रहा है, ये 0 और 0 कैंसिल हो रहा है, और कोई फैक्टर कैंसिल हो रहा है, ये दिख रहा है इधर 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और कुछ कट रहा नहीं, तो क्या आ रहा है ऊपर से 8 4 जा 32, 7 3 जा 21, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, 32/21। ओ यस, सो व्हाट्स माय ऑप्शन? ए। लेट्स अज्यूम वी डू इन कैलकुलेटर, लेट्स डू दैट। तो कैल्सी में आप क्या कर रहे, 80/7 इंटू 12/90, कैल्सी में कर ले यार, 7 इंटू 90 कर ले पहले कैल्सी में, 7 इंटू 90 किया, मेरे को आया 630। हाँ, ये 0 तो कैंसिल कर सकते ना, उतना कर ले गया, या चल ठीक है, आप बोले सब कैल्सी में डालना। तो 7 इंटू 90 m प्लस, या इज इक्वल टू, मैं नोट कर रहा हूँ आपके रेफरेंस के लिए, और ऊपर 80 इंटू 12 इक्वल टू, दिस इज 960। अगर कैल्सी में ही पूरा करना है विदाउट लिखे तो डिवाइड मेमोरी रिकॉल इक्वल टू, या 960/630, इट कम्स आउट बी 1.52। अब चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन 1.52 दे रहा है, ये देगा, अपन को पता है, स्टिल लेट्स चेक। 32 डिवाइडेड बाय 21 कम्स आउट टू बी 1.52 एग्जैक्ट, गारंटी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, The ratio of two numbers is 7:10 and their difference is 105. The numbers are, भाई कैसे करेंगे, रिवर्स ट्रिकनर है बाबा। क्या है पहली चीज, उनका रेशो होना चाहिए 7:10, दूसरा वो नंबर्स का डिफरेंस होना चाहिए 105। अब डिफरेंस पॉजिटिव है ना, 105 इज अ पॉजिटिव नंबर, मतलब बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर करना। भाई चलिए ए ऑप्शन चेक करते हैं, 7:10 रेशियो होना चाहिए, तो 200 इज द फर्स्ट नंबर अपॉन 305। या तो आप डायरेक्ट कैल्सी में करना है तो कैल्सी में करो, 7/10 चाहिए कैल्सी में, 7 डिवाइडेड बाय 10 कितना आता भाई, 0.7 आता, तो कौन सा ऑप्शन 0.7 दे रहा है। ये आपको काटा कुटी नहीं करना, कैल्सी में डाल भाई, 200 डिवाइडेड बाय 305, 0.65 आ रहा है।
क्या ये इक्वल है 0.7 के? नहीं रे बाबा, तू आंसर नहीं हो सकता। बी 185 अपॉन 290 करें, 185 डिवाइडेड बाई 290। चलिए 185 डिवाइडेड बाई 290 कम्स आउट टू बी 0.63। मेरे को चाहिए 0.7, तो भी आंसर नहीं है रे बाबा। चलिए सी ऑप्शन। 245 डिवाइडेड बाई 350, लेट्स चेक। 245 डिवाइड बाई 350 कम्स आउट टू बी 0.7 आ रहा। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरा क्या बोला? उनका डिफरेंस 105। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आंसर पॉजिटिव आ रहा तो बड़ा माइनस छोटा करना बेटा। तो क्या किया? 350 माइनस 245। अरे ओरली हो रहा, ये तो 105 है, तो गारंटी मेरा आंसर सी है रे बाबा। क्लियर है पक्का? यू आर अंडरस्टैंडिंग राइट? नॉट डिफिकल्ट राइट? चिंदी है पक्का, अब ईजी लग रहा है। या तो फिर आप बोले सर अब तो हम भी नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोला? द रेशो इज 7:10, देन द टू नंबर्स आर 7x इज द फर्स्ट नंबर, 10x इज द सेकेंड नंबर। क्वेश्चन ने क्या बोला? उनका डिफरेंस है 105, मतलब बड़ा माइनस छोटा। विच इज द बड़ा नंबर? 10x इज द बड़ा नंबर, 7x इज द छोटा नंबर। सो डिफरेंस क्या हुआ? 10x minus 7x. This difference is 105. Is this clear? Let's subtract. 10x में से 7x गया 3x. It came out to be 105. So how much is x? 105 upon 3. These two are in multiplication. 3 will go over there in division. Okay. 105 divided by 3 comes out to be 35. तो मेरे numbers क्या है? 7x मतलब 7 into 35 and 10x 10 into 35. 7 into 35 कर ले, 245 and 35 tens are 350. So what are my two numbers? 245 and 350. Guarantee option C. Sort pakka. Chal. P, Q, R are three cities. The ratio of average temperature between P and Q is 11:12. तो P upon Q का रेशो दिया आपको 11:12 and that between P and R is 9:8. तो P by R का रेशो है 9:8. The ratio between the average temperature of Q and R, तो Q is to R कितना? अब ध्यान से देख, आपको P by Q की वैल्यू दी है, P by R की वैल्यू दी है और बोला भाई Q upon R तू कितना? अब इधर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आपको इधर लगातार ये दिख रहा है, देखो अल्फाबेट है P Q R, देखो P by Q, Q by R और फिर P by R, ये तीन चीजें आपको पता है। आपको इधर से क्या चीज समझ, देखो कंटिन्यूड रेशियो जैसा। P by Q को मैं अगर Q by R से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ये लगातार में है, P by Q और Q उसके बाद आ रहा है Q by R, इसके लिए मैंने उनको मल्टीप्लाई किया। मेरे को एक और चीज़ क्या समझी सर, इनको अगर मल्टीप्लाई किया Q Q कटेगा तो मेरे को क्या मिलेगा? P by R। ये जम रहा है कि नहीं? पक्का। इसलिए मैंने इधर ये रिलेशन यूज़ किया, क्या? P by Q इंटू Q by R इज इक्वल टू P by R। ये अलग से बाहर करने का जरूरत नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है, आप पूछेंगे सर ये कैसे क्लिक हुआ? सिर्फ नंबर जो तीन टर्म्स है ना, अपन को देखो P by Q गिवन है, अपन को P by R गिवन है और मांगा Q by R। तो मैंने देखा भाई P Q R ये लगातार में है, तो अगर मैं P by Q को Q by R से मल्टीप्लाई कर दूंगा, Q Q कटा तो P by R मिलेगा। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन दिस थ्री रेशियोज विच आर गिवन। बस, बाकी और कोई तरीका नहीं, कोई रट्टा मारने की कुछ जरूरत नहीं। पक्का क्लियर है कैसे पहचाना? क्योंकि आपको दिया था P by Q, आपको दिया था P by R और मांगा Q by R, तो अपन ने क्या समझा भाई P by Q को Q by R से मल्टीप्लाई करेंगे तो P by R मिलेगा। बस चलिए, P by Q तो कितना? 11/12। Q by R we don't know, so let's keep it as it is. What is P by R? 9/8. We need the value of Q by R, तो 12 ऊपर 11 नीचे। आंसर Q by R is equal to 9/8 इंटू 12 गया ऊपर एंड 11 आया नीचे। आपको चाहिए कैल्सी में डाल दो, या आपको जम रहा है रेड्यूस करने करिए। 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा, और कुछ कट रहा नहीं। 9 3 ज़ा 27, 2 11 ज़ा 22। सो व्हाट्स द आंसर? 27:22 विच इज़ माई ऑप्शन बी। ये आप कैल्सी में कर दो, 8 इंटू 11 88, 12 9 ज़ा 108, तो वो दोनों को डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा तीनों ऑप्शन ए बी सी में से चेक करना, नहीं तो फिर नन ऑफ दिस। नेक्स्ट, इफ x/y is 3/4 देन द वैल्यू ऑफ, अरे अपना फेवरेट क्या बोला, जुगाड़ करेंगे क्योंकि ये भी रेशो है। आपने क्या बोला सर, x के जगह डालेंगे 3 और y के जगह डालेंगे 4। लेट्स पुट क्विकली, चलिए इधर x स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर इंटू y मीन्स 4 प्लस x इज 3 इंटू y इज 4 का स्क्वायर इज 2 मीन्स अपॉन
3 का क्यूब प्लस y मतलब 4 का क्यूब। चलिए सॉल्व करेंगे। 3 3 ज़ा कैल्सियम में करना है, करो 3 इंटू 3 इंटू 4 कम्स आउट टू बी 36। इसको आप एम प्लस में डाल सकते हैं। ये भी करना है, 3 इंटू 4 इंटू 4 ये आया 48, इसको भी एम प्लस में डाल दो चाहिए अपॉन, और अगर आपने मेमोरी रिकॉल दबाया तो दोनों का एडिशन मिल जाएगा डायरेक्ट वैसा है, तो 84 मिल गया। चल 3 3 9 3 27, 4 4 16 4 64। मेरे को जब चीज़ें ओरली होती है तो मैं कैल्सी में नहीं डालता है, वैसा करता हूँ। 27 प्लस 64 कितना, 91। ये दोनों दिख रहा है, आप 7 के टेबल में काट सकते हैं आइडियली। दिख रहा है 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 21, 7 3 ज़ा 21। तो ये डायरेक्टली मिल जाएगा आपको ऑप्शन बी। या तो अगर आपको नहीं समझो, क्लिक हो रहा है एग्जाम के प्रेशर में, इसको कैल्सी में डालो भाई, क्या टेंशन है। 84 डिवाइडेड बाय 91 कम्स आउट टू बी 0.92। लेट्स चेक विच ऑप्शन इज 0.92। पहला 13 डिवाइडेड बाय 12, तो 1 पॉइंट कुछ तो आ रहा, नहीं हो सकता। 12 डिवाइडेड बाय 13 0.92 एग्जैक्ट, यस। तो बी ऑप्शन मेरे को 0.92 मिल रहा है, तो वो मेरा आंसर। क्लियर। चलिए, इफ P is to Q is the sub duplicate ratio of P minus x square is to Q minus x square, then x square is, it's a good question। थोड़े बहुत ऐसे हरे भरे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, डरना नहीं है, सीखना है, समझना है, समझेगा, डोंट वरी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप समझते देखो। P by Q is means is equal to, ध्यान से, सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ दिस, इसका ये रेशो जो है P माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, इस रेशो का सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ये समझता है क्या? P बाई क्यू इज सब डुप्लीकेट ऑफ दिस, तो इसका सब डुप्लीकेट मतलब दोनों का लिया स्क्वायर रूट। क्वेश्चन ने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इधर से ध्यान से समझ, मेरे को ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है जो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो मेरे को एक चीज़ करनी पड़ेगी, उसका रूट निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा रूट? स्कूल में भी आपने किया है, बट एनीवेज ये स्क्वायर रूट कब निकलेगा? बाय स्क्वायरिंग। तो जैसे ये समझिए, अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, इसका अगर मैंने स्क्वायर किया ना, स्क्वायर रूट का स्क्वायर, देन वी गेट ओनली एक्स। सो जब भी रूट निकालना है अपन स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर मीन्स वी विल गेट एक्स। तो अपन ने इधर किया स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, सिर्फ इधर स्क्वायर नहीं कर सकते, इज इक्वल टू के दोनों साइड करना पड़ता है, तो इनका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, p का स्क्वायर विल बिकम p स्क्वायर और q का स्क्वायर बन जाएगा q स्क्वायर, क्योंकि आई एम डूइंग बोथ द साइड्स। ओके, इधर ये स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो सिर्फ p माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, एज सिमिलर एज दैट, और अंडर रूट ऑफ q माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मीन्स ये पूरे का स्क्वायर, समझ रहे हो? तो रूट और स्क्वायर गया, सिर्फ क्या बचेगा, q माइनस एक्स स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस? ये देख मैंने ऐसे किया, ये जैसे मैंने आपको बताया सेम, अगर p माइनस एक्स स्क्वायर है उसका स्क्वायर कर रहा हूं मैं, तो ये रूट और स्क्वायर चले गया, सिर्फ बचा p माइनस एक्स स्क्वायर, तो वही है ऊपर नीचे। क्लियर? अब आपको चाहिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से करना, अल्फाबेटिकली लिख रहा हूं मैं, अल्फाबेटिकली। ओके, पी स्क्वायर इन दोनों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देख ध्यान से, पी स्क्वायर इंटू क्यू इज पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब ये क्यू स्क्वायर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, क्यू स्क्वायर इंटू पी इज पी क्यू स्क्वायर, आई एम राइटिंग अल्फाबेटिकली, माइनस q स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इज दिस क्लियर? नाउ जैसे अपन ने आज भी किया था, आपको इधर किसका वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर को रखेंगे एक साइड, और जिनके पास एक्स स्क्वायर नहीं है उनको एक साइड। देख ध्यान से, इधर कौन है, पी स्क्वायर क्यू, इसके पास एक्स स्क्वायर नहीं है। इधर कौन है जिसके पास एक्स स्क्वायर नहीं है, भाई तू इधर प्लस है, इज इक्वल टू के इधर आएगा, बनेगा सबट्रैक्ट, तो पी क्यू स्क्वायर इधर आया, क्या बना, माइनस पी क्यू स्क्वायर। इज दिस क्लियर? माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इधर नेगेटिव है, उधर जाके क्या बनेगा, प्लस, और इधर ऑलरेडी कौन है, ये। देखो इधर से एक चीज समझिए, ये दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर, क्या बचा, पी स्क्वायर, माइनस इधर से बचा क्यू स्क्वायर। इधर भी कुछ कॉमन है, देख ध्यान से, पहले वाले टर्म के पास 2 p है 1 q है, इसके पास 1 p है 2 q है, बट अगर आप ध्यान से देखें, हर एक जन के पास 1 p 1 q 1 p 1 q तो है। लेट्स टेक दैट कॉन्सेप्ट, वी आर टेकिंग कॉमन p एंड q। ओके, तो 2 p में से 1 p बाहर आया, तो 1 p बचा, और जो 1 q था वो तो बाहर है, चलिए माइनस 1 p है वो बाहर है, 2 q में से 1 बाहर है, तो इधर 1 बच गया। इज दिस क्लियर? इज दैट क्लियर? टेकिंग कॉमन, परफेक्ट। चलिए इसको मैं चाहिए तो डिलीट कर देता हूँ।
अब ध्यान से मेरे को किसका वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर का, तो मैंने बोला पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो उधर जाके डिवाइड हो जा, तो पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या ये मेरे पास ऑप्शन में है? ओ नो, हियर यू विल हैव टू यूज वन मोर फॉर्मूला। देख ध्यान से, आपको ये फॉर्मूला स्कूल में पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये किधर यूज कर रहे हो आप, ये दिख रहा है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर विल बी पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। चल भाई बहुत बढ़िया, तो न्यूमरेटर वी कीप एज इट इज, we'll keep the numerator as it is, pq into p minus q. Now in denominator, p square minus q square as per this formula can be written as p plus q into p minus q. Is anything getting cancelled? Oh yes. क्या बच गया? आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर का पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। तो ये है मेरा एक्स स्क्वायर का वैल्यू विच इज ऑप्शन सी रे बाबा। तो यू आर गेटिंग यूज टू इट। हाँ, धीरे धीरे ये आपने अगर बहुत टाइम से मैथ्स नहीं किया, ये थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा, बट आपको समझ में आ रहा है, राइट? विथ प्रैक्टिस यू विल गेट बेटर, और ये करना पड़ेगा यार। चलिए नेक्स्ट, इफ 2s is to 3t is the duplicate ratio of this, then चल ध्यान से, 2s upon 3t is means is equal to ड्यूप्लीकेट ऑफ दिस, इसका डुप्लीकेट मतलब 2s माइनस पी द होल स्क्वायर अपॉन 3t माइनस पी द होल स्क्वायर। देन अब ये तीन ऑप्शन है, आप रिवर्स ठीक से करेंगे तो बहुत गंदा हो जाएगा भाई। चलिए इसको सॉल्व करना है। आप सब जगह दिख रहे हैं पी स्क्वायर या पी स्क्वायर पी टू पी, सो वी नीड द वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल टू समथिंग। चलिए लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस। अब इधर आपको अगेन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये जो ब्रैकेट में दिख रहा है, वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला। देख ध्यान से, ए माइनस बी द होल स्क्वायर, स्कूल में पढ़ा है क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपको अभी आगे इक्वेशंस इधर उधर भी बहुत काम आएगा। लेट्स बाय इट। ए माइनस बी द होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। व्हाट इज ए? 2s। व्हाट इज बी? p। तो सेम यू विल डू इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। लेट्स डू। चलिए इसको एज इट इज रखते। चलिए a मतलब अपना 2s है, तो a स्क्वायर मीन्स 2s का स्क्वायर, ये ऐसा 2s का स्क्वायर विल बी 4s स्क्वायर माइनस 2ab, इधर कर देता हूं मैं, 2a कौन है अपना 2s, b कौन है अपना p, क्लियर, प्लस b स्क्वायर मीन्स p का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। ये तो अपन ने किया, ये स्क्वायर दोनों का 4s स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 s इंटू पी, तो 4sp अल्फाबेटिकली लिख दे तो क्या आ जाएगा 4ps, क्लियर। एंड फाइनली p का स्क्वायर इज p स्क्वायर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इन द न्यूमरेटर वी हैव यूज्ड a माइनस बी द होल स्क्वायर। चल भाई बहुत बढ़िया। डिनोमिनेटर में करेगा आप, चल a अपना 3t है, चल यूज कर 3t का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2a, b अपना है p प्लस p स्क्वायर। चल 3t का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 9t स्क्वायर माइनस 2 3 6 6tp, तो 6pt लिख दूं अल्फाबेटिकली प्लस p स्क्वायर। ये आपको जमा क्या, ऊपर नीचे अपन ने a माइनस बी द होल स्क्वायर यूज किया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। चल ध्यान से, 2s इन सब से मल्टीप्लाइड, 3t उन सब से मल्टीप्लाइड, एकदम ध्यान से। 2s गया इसके पास, तो 2 9 18, s t स्क्वायर p q r s t अल्फाबेटिकली s t स्क्वायर, ध्यान से, फिर है माइनस 2 6 12, s p t, तो अल्फाबेटिकली क्या होगा p s t प्लस साइन 2s इंटू पी स्क्वायर इज 2p स्क्वायर s। बहुत बढ़िया। इज इक्वल टू 3t इन सब के पास जाएगा, देख ध्यान से, 3 4 12 ts स्क्वायर, तो 12s स्क्वायर t अल्फाबेटिकली लिखा, फिर माइनस की साइन है, 3 4 12 tps विल बी pst अल्फाबेटिकली, 3t इंटू 3t अभी क्या हो रहा है, सॉरी 3t इंटू पी स्क्वायर विल बी 3p स्क्वायर t। जम रहा है क्या? अब दोनों साइड में से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? ध्यान से देखना, ये दिख रहा है आपको, एक टर्म सेम है, -12pst -12pst। आप इसको डायरेक्ट आंसर कैंसिल कर सकते हैं, या तो एक ऐसा समझ आपको -12pst, ये -12pst इधर आएगा तो +12pst हो जाएगा, सो -12pst +12pst इज 0, और एल्स यू कैन डायरेक्टली कैंसिल दिस।
अब क्या क्या बच गया, 18st² प्लस 2p²s, इज दिस क्लियर। और इधर से 12s² प्लस 3p²t। सर अब करने का क्या, देख भाई सब ऑप्शन में एक साइड p दिख रहा है, p² या p या 2p, तो p वालों को एक साइड लाते। कौन कौन p है, ये p वाले है, ये p वाला है, तो ये p वालों को इधर लाता, जिसके पास p नहीं है उसको उधर लेके जाता। देख ध्यान से, इधर कौन 18st², ये इसके पास p नहीं है वो इधर आ गया, तेरे पास p है ओके, और तेरे पास p है, तो प्लस है उधर जाके क्या बनेगा, क्लियर। लेट्स टेक कॉमन, बहुत बढ़िया। 18 12 ये दोनों में से 6 कॉमन है, दिख रहा है, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, तो 6 एक नंबर कॉमन है। एस टी इसके पास एक एस 2 टी है, इसके पास 2 एस 1 टी है, बट दोनों के पास एक एस और एक टी तो कॉमन पक्का निकलेगा। चल अब ध्यान से देख, 6 बाहर है, 6 कितना जा 3 जा 18, एक एस बाहर है, 2 टी में से एक बाहर, तो एक बच गया। ये इसमें से 12 निकल, 6 मैंने बाहर निकाला है, तो 6 2 जा 12, ए इसके पास 2 एस है, एक बाहर है तो एक बच गया, और एक टी है वो बाहर है। इधर से क्या कॉमन है सर, लेट्स टेक p² कॉमन, क्या बच गया 3t माइनस 2s, जमरा क्या, दोनों साइड में से ये कैंसिल हो गया, दिखता है। अब ये कैसे कैंसिल हुआ, ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये इधर आया तो डिवाइड होगा, इसके साथ कट जाएगा, तो आप ऐसा कैंसिल कर सकते हैं। क्या बच गया p² और उधर सही है p² और 6st, विच इज आवर ऑप्शन ए, क्लियर। नेक्स्ट, p इज टू क्यू, x इज टू y, इधर भी चाहिए रेशो, भाई फेवरेट। क्या करेंगे, p के जगह डालेंगे 2, q के जगह डालेंगे 3, x के जगह डालेंगे 4, y के जगह डालेंगे 5, इसमें चल डालते फटाफट। चल 5 p के जगह 2, 5px राइट, सो 5 p इज 2, x इज 4 प्लस 3 q इज 3, y इज 5, इज दिस क्लियर। अब करते डिनोमिनेटर, 10px 10, what is p 2, what is x 4, आगे 4qy 4, q है मेरा 3, y है मेरा 5। सॉल्व कर दे इसको, तो आप सब कुछ कैल्सी में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 5 इंटू 2 इंटू 4 m प्लस 3 इंटू 3 इंटू 5 m प्लस memory recall you came out to be 85, 10 into 2 into 4 m plus 4 into 3 into 5 m plus memory recall this came out to be 140। तो m plus एक तरीका है, एक और तरीका होता है इसको मल्टीप्लाई, देखो ऐसा भी कर सकते हैं, 5 into 2 into 4 इक्वल टू दबाया आपने, और 3 into 3 into 5 इक्वल टू दबाया। अब ये जो दो कैलकुलेशन है ना इक्वल टू दबाने के बाद जो है उनका आपको टोटल चाहिए, तो आपने GT दबाया, तो GT मीन्स ग्रॉस टोटल, तो वो दोनों टोटल होके 85 आ गया। सेम 10 इंटू 2 इंटू 4 इक्वल टू, मतलब मैंने क्लियर किया था कल से, हाँ 10 इंटू 2 इंटू 4 इक्वल टू AR, 10 इंटू 2 इंटू 4 इक्वल टू 80 आया, देन 4 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू 60 आया, GT दबाया 140 है। सो देयर आर डिफरेंट वेज, आप धीरे धीरे और यूज टू हो जाएंगे, यू विल गेट कंफर्टेबल, डोंट वरी। ओके नाउ 85 अपॉन आपको 140 करना है, तो रेड्यूस नहीं करना, आप कैल्सी में डाल दिए, 85 डिवाइडेड बाय 140 कितना आ रहा, ये आ रहा है 0.607। चलिए कैल्सी में देखते हैं कौन, मतलब कौन सा ऑप्शन, 71 डिवाइडेड बाय 82 मेरे को आ रहा है 0, ए ऑप्शन आ रहा है 0.86 विच इज़ नॉट इक्वल, बी 27 डिवाइडेड बाय 28 comes out to be 0.96, again not equal। चलिए सी ऑप्शन चेक करते हैं, 17 डिवाइडेड बाय 28 ये आ रहा है 0.607, OES। सो अपना आंसर क्या है, सी, क्लियर। इसको आपको काटना है तो काट सकते हैं यार, 5 से कटेगा, दिख रहा है, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 राइट, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, तो 17 बाय 28 भी ये रेड्यूस करके आ रहा है, विच इज़ आवर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, the number which when subtracted from each of the terms of the ratio 19:31 reducing it to 1:4 is, मतलब बोल क्या रहा है, ऐसा कोई नंबर जो आप 19 से भी सब्ट्रैक्ट करें और 31 से भी सब्ट्रैक्ट करें ये रेशो से, तो जो 19 से सब्ट्रैक्ट किया वो नंबर अपॉन 31 से सब्ट्रैक्ट किया वो नंबर, तो रेड्यूस होके वो जो फ्रैक्शन आएगा वो 1:4 होगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो वो 4 ऑप्शन दिए, सबसे बेस्ट रिवर्स टिक करे। तो अपन ने क्या बोला, देख ध्यान से, मैंने बोला
ए ऑप्शन 15 में सब्ट्रैक्ट कर रहा 19:31 में से, तो 19 में से भी सब्ट्रैक्ट किया और 31 में से भी सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि उसने बोला ना फ्रॉम ईच टर्म्स ऑफ द रेशो। ओके, लेट्स टेक 19 में से 15 गया, 19 - 15 इज 4, 31 - 15 इज 16, 4 1 जा 4 4 जा 1/4। भाई वही चाहिए था, सीधा ये आंसर है। क्लियर, पक्का समझा, राइट? लेट्स डू बाय नॉर्मल तरीका। क्या बोला देख ध्यान से, अपन ने बोला 19:31 में से एक नंबर है जो दोनों में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 19 में से वो नंबर सब्ट्रैक्ट किया, लेट द नंबर बी x, वो ही नंबर 31 में से भी सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब आपने ये किया तो जो रेशो है वो आना चाहिए 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉल्व, गेट द वैल्यू ऑफ x, वो अपना आंसर। चलिए 19 4 जा कैल्सी में डाल दें, 19 4 जा 76 माइनस 4 इंटू एक्स 4x, 1 31 जा 30, 1 - 1 इंटू एक्स माइनस एक्स। चलिए अब क्या हो रहा है, सब x एक साइड, सब नंबर एक साइड, 76 माइनस 31 माइनस 4x उधर गया तो 4x और ये माइनस x बचा इधर। 76 में से 31 गया, 76 माइनस 31 कम्स आउट टू बी 45, और इधर से 4x में से x गया 3x, 3 45 से डिवाइड कर देंगे तो x क्या आ गया 45/3, 3 1 जा 3 5 जा, सो व्हाट्स दैट नंबर 15। तो कोई भी तरीके से करिए यार। चलिए, डेली अर्निंग्स ऑफ 2 persons आर इन द रेशो 4:5, तो दो लोगों का अर्निंग का रेशो दिया है 4:5, एंड देयर डेली एक्सपेंसेस आर इन द रेशो 7:9, तो उनके एक्सपेंडिचर का रेशो दिया है। इफ ईच सेव्स ₹50 पर डे, देन देयर डेली अर्निंग्स आर इन रुपीज आर। सो ये जो अपने ऑप्शन है, ये क्या है ऑप्शंस, उनके अर्निंग्स। तो आप इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, रिवर्स टिक कर ले सबसे पहले। तो क्वेश्चन ने क्या बोला, क्या कंडीशन होना चाहिए, उनके अर्निंग्स का रेशो 4:5 है। नेक्स्ट, उनके एक्सपेंडिचर का रेशो 7:9 है, और सेविंग्स दिए हर एक जन 50 रुपए सेव करता है। तो ये जो 3 टर्म्स है आप इधर देख रहे हो, अर्निंग्स, एक्सपेंसेस और सेविंग्स, इसके बीच में रिलेशन आप समझते हो, ये समझता है राइट? आपको आप ऐसा बोल सकते हो, एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस इज इक्वल टू अर्निंग्स माइनस सेविंग्स। जितना आपने कमाया उसमें से अगर आपने सेविंग सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जो बच गया वो आपने वो आपका एक्सपेंसेस है या आपका एक्सपेंडिचर है। क्लियर? चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन में एक कंडीशन है कि अर्निंग्स का रेशो 4:5 होना चाहिए और एक्सपेंसेस का रेशो होना चाहिए 7:9। कंडीशन, दे आर सेविंग 50 रुपीज ईच। चलिए ए ऑप्शन चेक करते हैं। ये 40:50, ये 40,50 क्या है, उनका डेली अर्निंग्स। चलिए रेशो निकालें, 40/50 का रेशो, कॉमन फैक्टर 0 0 कट, मतलब 10, तो 4:5। ओ यस। नेक्स्ट क्या बोला उसका, इफ ईच सेव 50, तो मेरे को एक्सपेंडिचर निकालेंगे कैसे, अर्निंग्स माइनस सेविंग्स। देख अभी इधर थोड़ा कॉमन सेंस, अगर पहला बंदा 40 रुपीज़ कमा रहा है, उसमें से वो 50 कैसे सेव करेगा यार, इफ द टोटल अर्निंग इज 40, 50 कैसे सेव करेगा, तो ये तो सेंस ही नहीं बनता एक्चुअली। तो ये चेक नहीं करना चाहिए, जस्ट मैंने बताया। पक्का, लेट्स गो विद बी ऑप्शन। 50-40 आपको रेशो चेक करना है, 50/40 नहीं आ रहा सेम 4:5। बट एक और चीज़, इफ सेकेंड पर्सन इज अर्निंग 40 रुपीज़, हाउ कैन ही सेव 50 रुपीज़, तो भाई ये भी सेंस नहीं बन रहा। सी ऑप्शन। चलिए 400/500, हाँ चलिए चेक कर सकते हैं। 100 कॉमन फैक्टर कट, रेशो आया 4:5, सेटिस्फाई किया, यस। नाउ लेट्स चेक द सेकेंड कंडीशन। क्या बोल रहा है, मेरे को एक्सपेंडिचर का रेशो चाहिए, तो पहले एक्सपेंडिचर चाहिए दोनों का। अगर पहला बंदा 400 कमा रहा है, उसमें से वो 50 सेव कर रहा है, तो 400 अर्निंग माइनस सेविंग विल गिव मी एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन। सो चल 400 माइनस 50 विल गिव मी 350 एज द एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन। सेकेंड 500 कमा रहा है, माइनस 50 उसने सेव किया, तो कितना बच गया 450। इज दिस क्लियर? अब ये दोनों का रेशो निकालते हैं, 350/450। एक तो 10 कॉमन फैक्टर है, अब 5 से भी कटेगा, 5 7 जा 5 9 जा, तो 7:9। इज दिस व्हाट इज रिक्वायर्ड? ओ यस, सो गारंटी माई ऑप्शन इज व्हाट, सी। तो मेरा आंसर सी एकदम पक्का करेक्ट है। क्लियर? पक्का एकदम अच्छे से। आप इसको नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं।
ये ले लेते हैं अभी नॉर्मल तरीका। क्या बोला आपने, देख ध्यान से, डेली अर्निंग्स ऑफ 2 पर्सन्स आर इन द रेशियो 4:5, तो मैं बोल सकता हूँ लेट x बी द कॉमन मल्टीपल। तो पहले वाले बंदे का अर्निंग हुआ 4x और दूसरे वाले बंदे का अर्निंग हुआ 5x। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, पहला बंदा 50 सेव कर रहा, दूसरा बंदा भी 50 सेव कर रहा, तो दोनों का एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। पहले बंदे का इनकम 4x, उसमें से सेविंग सब्ट्रैक्ट किया तो पहले बंदे का एक्सपेंडिचर मिल गया। सो 4x माइनस 50 इज द एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन, पक्का। दूसरा बंदा 5x कमा रहा है, उसमें से सब्ट्रैक्ट किया उसका सेविंग, सो 5x माइनस 50 इज द एक्सपेंडिचर ऑफ द सेकेंड पर्सन। नाउ व्हाट हैज द क्वेश्चन गिवन, दोनों के एक्सपेंडिचर का रेशो इज 7:9। तो इधर से सॉल्व करके x मिलेगा, वो उठा के 4x 5x में डालेंगे तो दोनों का इनकम मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 इंटू 4x, ये 9 के साथ और ये सब 7 के साथ मल्टीप्लाई। चलिए फटाफट, 9 4 जा 36x, 9 इंटू 50, 9 5 जा 45 और एक 0। चलिए 7 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, 7 5 जा 35x, 7 इंटू 50 इज 350। अब सब x एक जगह, अब तो आप प्रो हो गए हो। चलो 36x में से 35x सब्ट्रैक्ट हुआ, दिख रहा है, ये इधर आके सब्ट्रैक्ट, चल माइनस 450 उधर जाके प्लस हुआ और उधर ऑलरेडी माइनस 350 है। चल भाई क्या बच गया, 36x माइनस 35x इज 1x, 450 में से 350 गया, 450 माइनस 350 इज 100, सो x आया 100। लेट्स पुट हियर 4 इंटू 100 इज 400 and 5 into 100 is 500. So what is the income of first and second person? 400 and 500, option C. Next. The ratio between speeds of two trains is 7:8. तो दो ट्रेन है, उनका स्पीड का रेशियो दिया 7:8. If the second train runs 400 kilometers in 5 hours, the speed of the first train is, तो आपको पहले ट्रेन का स्पीड चाहिए। देखो दोनों के ट्रेन के स्पीड का रेशो दिया, दोनों ट्रेन के स्पीड का रेशो दिया 7:8। अब सेकेंड ट्रेन का एक इंफॉर्मेशन क्या दिया है, इट रन्स 400 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स। यू हैव लर्न वन थिंग इन स्कूल, ये एक रिलेशन, स्पीड या फॉर्मूला बोल सकते हैं आप इसको, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर द सेकेंड ट्रेन वी नो इट इज कवरिंग 400 किलोमीटर्स इन टाइम 5 आवर्स। सो ये काटा 5 8 जा 40, 80 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ द सेकेंड ट्रेन। तो इधर हुआ क्या, 7:8, वो दोनों ट्रेन के स्पीड का रेशो है, मतलब पहले ट्रेन अपॉन सेकेंड ट्रेन, दोनों के स्पीड का रेशो 7:8 है। अपन को क्या पता चला, सेकेंड ट्रेन के स्पीड कितनी, 80, तो आपने बोला फर्स्ट का कितना, 8 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 7 को भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 10 जा कितना, 70 किलोमीटर पर आवर। आंसर क्लियर है। अपन ने आज के सेकंड थर्ड क्वेश्चन में किया था। या तो आप क्या बोल सकते हैं, 7/8 इज इक्वल टू x/80। लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 इंटू 80 इज इक्वल टू 8 इंटू x, एंड व्हाट इज x, 8 इधर आके डिवाइड, 7 इंटू 80/8 इज x, 8 1 जा 8 10 जा 7 10 जा 70, which is my option C. क्लियर है। चलिए परफेक्ट, इधर अपना फर्स्ट एक्सरसाइज कवर होता है। होप यू आर गेटिंग यूज्ड टू, डोंट वरी, प्लीज यू विल डू मल्टीपल रिविजन्स एंड प्रैक्टिस, उससे आपका मैथ्स इंप्रूव होगा। डोंट वरी, स्टडी प्लान चेक करिएगा, एवरीथिंग विल बी सेट, आप वो फॉलो करेंगे, धीरे धीरे ईजी होगा। कैलकुलेटर का यूज, डोंट वरी, practice. If you have any doubts, please do let me know. Perfect. Jai Hind.